नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नानाचार्य आप सभी को आने वाला 25 सितंबर को जीवित वाहन पुत्र व्रत के बारे में विधिवत जानकारी देने जा रहा हूं। को इस अष्टमी वाले तिथि में इस व्रत का विधान माना गया है। वेद शास्त्र पुराण पितृपक्ष में एक ऐसा तिथि का निर्धारण किया 15 दिन में 16 दिन में जो सबसे शुद्ध दिन इसको माना जाता है। इस दिन में पितृपक्ष में एक ऐसा मात्र दिन है अष्टमी वाला तिथि जिसमें जो भी कोई वस्तु खरीदना चाहता है अपने अच्छे काम के लिए वो उस दिन आप परचेज कर सकते खरीद सकते हैं। तो वो 16 दिन के अंदर मात्र एक दिन पितृपक्ष में जो पितृपक्ष होता है उसमें सूतक नाम का दोष लगता है, मगर मात्र अष्टमी तिथि दिन सूतक नाम का दोष नहीं लगता। तो आप नए वस्त्र नए वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। एक ऐसा तिथि निर्धारित की गई है। इसमें व्रत का चर्चा जबरदस्त आया है। यदि आप अपने संतान या अपने पुत्र की आयु की वृद्धि चाहते हैं, अपने संतान को सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने संतान के लिए आप अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं, तो इस दिन आपको जरूर पूजा करना चाहिए। तो अष्टमी तिथि का महत्व हमेशा शास्त्र में बहुत अच्छा माना गया है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो, क्योंकि यदि अष्टमी तिथि जब आ जाता है तो उसमें अच्छा फल देने के लिए वो तैयार होता है। चाहे वो अष्टमी तिथि अंधेरे पक्ष में आए तब भी लक्ष्मी तिथि मानी जाती है, और यदि उजाले पक्ष में आए तब भी उसको लक्ष्मी तिथि माना जाता है। तो जो लोग अष्टमी तिथि को महत्व देते हैं उनके शरीर में, उनके परिवार में, उनके संसार में सुख समृद्धि की कामनाओं से साथ साथ भरपूर फल प्राप्ति होता है। जो लोग ये जीवित वाहन वाले पुत्र की प्राप्ति के वाले जो व्रत को विधि विधान के साथ करते हैं, तो व्रत कैसे करनी चाहिए, तो इसमें व्रत का विधान है। जब से तिथि लगना शुरू होता, स्पर्श करता है, तब से शुरू होती है, और जब तिथि अगले दिन समाप्त होता है सूर्योदय में, तब तक इस व्रत को किया जाता है ताकि उस व्रत का पूरा फल, इसमें आपको जल तक भी नहीं लेना होता है। तो ये व्रत सबसे कठिन माना गया, शास्त्र ही मानता है। तो जो लोग इसको अपने संतान के लिए, साल में एक ऐसा दिन तिथि है इस पक्ष में, पितृपक्ष में, जिसमें देवता और पितरों दोनों की एक साथ समूहित इस मरुभूमि में, इस संसार में, जो जहां मरुभूमि, जहां पे इस संसार में आकर के दोनों एक साथ होते हैं, इसीलिए इस तिथि को महत्व ज्यादा होता है। तो अपने पुत्र के अच्छी आयु के लिए, अपने पुत्र के स्वस्थ रहने के लिए हम पितरों के प्रति अर्पण करके, व्रत करके उनको सम्मान करते हो, उसको व्रत को हम अर्पण करते हैं, उनको प्रदान करते हैं। शास्त्र में आधा जो बचा हुआ होता है हम देवताओं को प्रदान करते हैं, जिससे उनको सुख की कामना करते हैं, उनकी बुद्धि की कामना संतान के करते हैं, उनके आगे भाग्य अच्छा रहे उसकी कामना करते हैं, उनके ग्रह में किसी के प्रकार का मृत्यु नाम का किसी प्रकार का दोष हो, उस दोष की समाप्ति की कामना करते हैं। ऐसा शास्त्र मानता है। यदि इस कामना, इस संकल्प के साथ, इस कामनाओं के साथ यदि इस व्रत का विधान किया जाए और उसमें आपको उसकी पूजा किया जाए, गणपति के साथ जितवाहन की पूजा भी किया जाए, तो शास्त्र मानता है जो विधि विधान के पूजा किया हुआ उसमें जैसे ही षोडशोपचार पंचोपचार कलश के साथ पूजा करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और आपको जब ये व्रत आप करते हैं तो आपको हमेशा मन में खुशी रहनी चाहिए। आपको भजन करना चाहिए, आपको कीर्तन करना चाहिए, आपको मंत्र का जाप करना चाहिए, पूरब दिशा में ज्यादा से ज्यादा शयन करना चाहिए, और आपको जमीन पे शयन करने से ज्यादा फल मिलता है। और शुद्ध विशुद्ध वस्त्रों पे आप शयन करें और शुद्ध विशुद्ध वस्त्र का धारण करें, और कम से कम जो
दूषित वातावरण है उसमें जाएं और देव पितरों के प्रति अपने आप को सम्मान करते हुए इस व्रत को करने वाले को अच्छा से अच्छा फल की प्राप्ति होती है और अपने घर परिवार को, संतान को सुख समृद्धि प्रदान कराने में ये व्रत सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनको जरूर ही इस व्रत को ध्यान से करने की जरूरत होती है। यदि आप विधि विधान के साथ व्रत को करते हैं अनेक प्रकार का फल की प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।